Microsoft Azure provides us a more than 10,000 services over a portal, and these services are basically applicable for different types of certification. Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor. You are watching Teach Me Cloud YouTube channel, and in this video, I'm going to guide you about the gap, the difference between Azure Administrator and Azure Virtual Desktop. You know that all types of services are available over a portal, and with the help of these services, we are able to manage and enhance the productivity of our on-premises resources. यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पास बहुत तरीके की सर्टिफिकेशन है, लाइक एक डेवलपर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है, नो नीड टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर और ऑन प्रोमाइसेस. एक डेटाबेस इंजीनियर को किसी हाई कॉन्फ़िगरेशन के हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ऑन प्रोमाइसेस पे, बिकॉज ओवर एज्योर पोर्टल विद इन मिनट वी कैन सेट अप अ हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन फॉर डेटाबेस. इट मे बी फॉर ऑरेकल, इट मे बी फॉर सिक्वल, इट मे बी फॉर पोस्टग्रेस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस सर्विसेज विच आर अवेलेबल. बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी जर्नी या जिनके पास एक्सपीरियंस डेस्कटॉप से रिलेटेड है, नेटवर्किंग से रिलेटेड है, बैकअप ही नो वेरी वेल अबाउट द बैकअप एक्टिविटी, या उनका जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस है वो एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वर्क परफॉर्म किया है. सो आपके लिए बेस्ट रहेगा. एज्योर के पास दो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है जो कोर डिज़ाइन किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटर और आर्किटेक्ट के लिए. वन इज AZ104 विच इज़ रिलेटेड टू द एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ पे आपको 5 अलग अलग मॉड्यूल्स में डिफरेंट सर्विसेज को सिखाया जाता है. एंड दूसरा पार्ट ये है, अगर आपके पास एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की नॉलेज है, यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट AZ104, so now it's time to upgrade yourself with Azure Virtual Desktop, because lots of multinational companies are going to hire Azure Virtual Desktop engineer. अभी recently 6,000 employees की requirement है TCS में, जिनको core Azure Virtual Desktop engineer की requirement है. They are planning to migrate their on-premises Citrix VDI to Azure Virtual Desktop, या VMware VDI को Azure Virtual Desktop में माइग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं. बिकॉज यू नो दैट जब आप VDI का सेटअप ऑन प्रोमाइसेस पे सेटअप करते हो तो दैट रिक्वायर्ड मल्टीपल हार्डवेयर, लॉट्स ऑफ मेंटेनेंस, राइट? सो अलर्ट, बैकअप, एप्लीकेशन, दीज सर्विसेज आर एप्लीकेबल फॉर ऑन प्रोमाइसेस. यही सर्विस अगर आप पोर्टल पे मूव कर देते हैं, इफ यू आर मूविंग द सेम सर्विस टू द एज्यूर पोर्टल, देन नो नीड टू मेंटेन, क्योंकि हार्डवेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ऑल द हार्डवेयर बेसिकली मैनेज एंड टेक केयर बाय द एज्यूर इटसेल्फ. So I'm going to guide you everything about Azure Virtual Desktop and Azure Administrator, जिसका जो एग्जामिनेशन कोड है एडमिनिस्ट्रेटर का, यू नो दैट AZ104, और Azure Virtual Desktop के लिए AZ140 सर्टिफिकेशन पे आपको जाना पड़ेगा. This is our Azure portal, but before that let me divide it into two different part. और गाइस ये दोनों ही सर्टिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है. मीन्स अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, राइट, अगर आपके पास 2 साल, 5 साल, 10 साल, 6 7 साल का एक्सपीरियंस है एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सो दिस सर्टिफिकेट, दिस ट्रेनिंग्स आर बेसिकली डिजाइंड फॉर यू. So let me tell you both the things, like how it can work in real environment, the difference between Azure Virtual Desktop and Azure Administrator. So Azure Administrator के लिए you need to prepare yourself for AZ104. और यहीं पे अगर हम बात करें Azure Virtual Desktop के लिए, तो उसका जो एग्ज़ाम कोड होगा Azure AZ140, right? So these two certification code can help us to make or enhance your these two different skills will definitely help you to grow in IT industry. अब अगर हम बात करें कंटेंट्स की, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू नो इन केस ऑफ AZ104, तो इसमें जो स्टार्टिंग होती है, यू कैन स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा Admin Center. You know that Intra Admin Center is the latest name or upgraded name of Azure Active Directory, जिसको हम Azure Active Directory के नाम से जानते थे, वो अभी Microsoft Intra में कन्वर्ट हो गया है. दूसरा जो मॉड्यूल है, यू कैन प्रोसीड विद Azure Storage.
स्टोरेज का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है. यू नो दैट होस्टिंग पर्पज़ के लिए आप स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं. यू वांट टू स्टोर एनी काइंड ऑफ बैकअप ऑन प्रोमाइसेस पे कुछ बैकअप के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बैकअप के इमेज और फाइल्स को एज्यूर पोर्टल पे रखने का प्लान कर रहे हैं. देन एज्यूर स्टोरेज विल हेल्प अस. नंबर 3 पे आएगा एज्यूर नेटवर्किंग. Under the Azure networking, you are going to learn multiple resources or multiple services. Those services can help us to set up our network environment over a portal. And also, Azure networking will help you to make a hybrid environment using VPN, using ExpressRoute. You can communicate with your on-premises resources. नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे एक अगला पॉइंट आता है विच इज़ Azure Compute Services. अंडर द कंप्यूट पार्ट यू विल लर्न अबाउट द वर्चुअल मशीन्स क्रिएशन. चाहे वो लिनक्स मशीन हो या विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन आपने तैयार करना है, देन एज्योर कंप्यूट सर्विसेज विल हेल्प यू. Apart from the virtual machines creation, you can set up your database server and also you can host your website based on WordPress, .NET, PHP या कोई भी होस्टिंग टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं. ये चौथे मॉड्यूल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. 5th मॉड्यूल जो है वो है बैकअप के लिए और रीस्टोर के लिए, जिसमें आप डिजास्टर रिकवरी वगैरह परफॉर्म करेंगे, रीस्टोरेज एंड रेप्लिकेशन. यस, दिस इज ऑल्सो it will also help you in case of replication and disaster recovery. क्लियर. सो ये सारे पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे 5वें मॉड्यूल में. टोटल अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो AZ104 ऑफिशियली 32 आवर्स का कंटेंट है और INR में अगर हम इसके सर्टिफिकेशन की कॉस्ट की बात करें तो 4865 INR इसके एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन की कॉस्ट होती है. राइट. सो ये कंप्लीट पैकेज आपको एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा, जिससे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं. आप अपने आप को लाइक एज एज्योर इंजीनियर प्रेजेंट कर सकते हैं कंपनी में, दैट यू हैव अ मच आइडिया अबाउट स्टोरेज, बैकअप, यू नो अबाउट द नेटवर्किंग, VPN, वर्चुअल मशीन्स कैसे तैयार करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा के जरिए कैसे सिक्योरिटी के पार्ट को मैनेज किया जा सकता है. सो दीज ऑल द थिंग्स यू कैन मैनेज डायरेक्टली विद हेल्प ऑफ पोर्टल. नाउ यू नो दैट Azure AZ104 या Azure एडमिनिस्ट्रेटर का कंटेंट मार्केट में बहुत पहले से है. नाउ यू हैव अ मच आइडिया अबाउट AZ104 बट यू वांट टू ग्रो इन अनदर टर्म्स, जिससे आप की सैलरी या फिर लाइक एज जो ग्रोथ है IT में वो बेटर हो सके यूजिंग Azure सर्विसेज. सो देन यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द Azure 140. इसको हम बोलते हैं Azure वर्चुअल डेस्कटॉप. ठीक है. Azure Virtual Desktop, this is the upgraded version of VDI, right? This is upgraded version of VDI. पहले क्या होता था, VDI के लिए आपको ऑन प्रोमाइसेस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती थी. Like you can set up your VDI using on premises server. You can set up your VDI with the help of hypervisor and ESXi host and vCenter server and Citrix Gen server के थ्रू इम्प्लीमेंट करते थे. बट अनफॉर्चुनेटली इन ऑन प्रोमाइसेस VDI यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हार्डवेयर्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंस या बैकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी एंड लॉट्स ऑफ टास्क दैट वी नीड टू परफॉर्म इन केस ऑफ ऑन प्रोमाइसेस VDI इन्वायरमेंट. अगर हम Azure की VDI की बात करें तो विच इज़ कनेक्टेड विद मल्टीपल सर्विसेज. जैसे सबसे पहले तो आपको VNet जो Azure का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है विच इज़ नेटवर्किंग, वर्चुअल नेटवर्किंग. Azure का VNet को कोऑर्डिनेट किया जाता है Azure एक्टिव डायरेक्टरी, जो अभी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID के नाम से जाना जाता है. सो यू कैन कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID and after that intra ID should connect with Azure Virtual Desktop Pool, AVD pool के अंदर कनेक्ट करेंगे एंड AVD pool can help us to create VMs. अब इसके अंदर हम वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करेंगे और एक वर्चुअल मशीन्स को मल्टीपल यूजर्स एट अ सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं. यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, एक पर्टिकुलर मशीन को मल्टीपल यूजर के जरिए एक्सेस किया जा सकता है और हर एक यूजर की जो प्रोफाइल है, उनका जो प्रोफाइल का डेटा या सेटिंग्स है वो सेपरेटली स्टोर करेगा हमारा Azure का पोर्टल. सो यू कैन ऑल्सो से दैट VDI इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन में एक VM को एक ही यूज़र एट अ टाइम एक्सेस कर सकता है, बट AVD के केस में एक वर्चुअल मशीन को मल्टीपल यूज़र के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है.
लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट। कोर कंटेंट की बात करें तो आपको गूगल ओपन करना है एंड टाइप करना है Azure AZ104। ये आपको कंटेंट बताएगा, ऑफिशियली कंटेंट डिस्क्राइब करेगा, और यहीं पे हम मेंशन कर देते हैं AZ140। ठीक है, ये 2 एग्जामिनेशन कोड हैं। अगर आपको Azure पोर्टल पे कैरियर बनाना है, Azure क्लाउड पे कैरियर बनाना है, तो आई थिंक एज पर योर एक्सपीरियंस यू कैन गो विद दीज 2 सर्टिफिकेशन। 5 अलग अलग मॉड्यूल्स हमें इसमें तैयार करने होते हैं। पहला है मैनेज एज्यूर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, सेकेंड इज इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज, थर्ड वन इज डिप्लॉय एंड मैनेज एज्यूर कंप्यूट रिसोर्सेज, चौथा मॉड्यूल है इम्प्लीमेंट एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क, पांचवा मॉड्यूल है मॉनिटर एंड मेंटेन्स द एज्यूर रिसोर्सेज, जो बैकअप की एक्टिविटी आप मैनेज करेंगे। INR में अगर हम बात करें एग्जामिनेशन कॉस्ट की तो 4865 रुपीज़ इसका सर्टिफिकेशन का कॉस्ट होता है। अब अगर हम बात करें एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप की, तो एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप में जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं वो 4 हैं। पहला है प्लान एंड इम्प्लीमेंट एंड एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है इम्प्लीमेंट आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी, तीसरे मॉड्यूल पे इम्प्लीमेंट यूजर इन्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन, एंड चौथा मॉड्यूल है एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग। इसकी भी कॉस्ट, एग्जामिनेशन की सर्टिफिकेशन की कॉस्ट सेम 4865 रुपीज़ है, और इट विल हेल्प यू अलॉट बिकॉज एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप एक डेडिकेटेड सर्विस है पोर्टल पे जिसमें किसी भी एक्सटर्नल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपका डोमेन ऑन प्रोमाइसिस पे रन कर रहा है एंड यू वांट टू कनेक्ट दैट डोमेन टू द एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप, यू कैन डू दैट। आप चाहते हैं कि जो हमारे ऑन प्रोमाइसिस ADP यूजर्स हैं वो सारे यूजर्स क्लाउड में एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप को मैनेज करें, उनकी वर्चुअल मशीन्स को लॉग इन करें, सो दैट टाइम यू कैन कॉन्फ़िगर विद द हेल्प ऑफ VPN. So I hope you guys are okay to understand the concept between Azure Virtual Desktop and AZ104 Azure Administrator Content. So these two technologies, these two certification will definitely help you to grow in IT, और आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं एज Azure Cloud Engineer. So that's it guys, ये basic information आपके साथ शेयर करनी थी. We are going to connect soon and discuss more about cloud technology. Thank you guys. Do subscribe here on Teach Me Cloud YouTube channel. Bye bye.